हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 5 बजे का लव उठा है और अभी 5:30 या पौने 6 का टाइम हो गया है। मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, पर ये बिल्कुल नहीं सोया और मेरे से बोला नहीं जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे वॉइस बंद कर दी, क्योंकि ना तो ये अच्छे से नींद पूरी होने देता है। 4 या 5 बजे के बीच में लव उठ जाता है और मम्मी के पास भी बिल्कुल नहीं रहता है ये। तो अभी मैं इसको बोल रही थी कि राम राम कर दो। राम राम की तो अच्छे से करो दोनों हाथ जोड़। हाँ। तो मेरे मुंह पे भी ऐसे स्वेलिंग से पता चल रहा है, क्योंकि मैं सोकर उठ गई थी 5 बजे। अभी तो सुबह का 6 बजे का टाइम है। तो मैं ये बता रही कि ऐसे शैतान बच्चे होते हैं ना, तो लाइफ ऐसे अपडेटेड ही चलती है। तो मेरे से बोला नहीं जा रहा था, अच्छे से मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया। तो अभी ये नहीं रुकेगा, मैं अभी इसको लेकर जाती हूँ बाहर। अगर मम्मी के पास रुक गया तो मेरा काम सुबह सुबह यही रहता है कि पशुओं के पास जाकर पहले सबसे पहले उनका ही काम संभालना होता है, उसके बाद में अपने काम देखते हैं। जो पशु रखते हैं, आप सबको पता ही है कि सबसे पहला काम होता है कि उनको नीरा चारी और उनका गोबर है जो उठाना करना, दूध वाली का दूध निकालना, बस यही काम रहता है जो पशु रखते हैं। तो अभी उसको मैं फ़ोन देकर अंदर बिठाए, बट वो नहीं रहा है। और ये आजकल क्या है, यहाँ पे लोगों तो और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो जो ये बांधते हैं इनका ठांड में जो पानी कीचड़ वगैरह होने के वजह से बहुत ज़्यादा मक्खियाँ भी इस बार बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उधर हमारे जो बाजरा बो रखा था वो काट लिया है। और गाय को तो 2 दिन बंधा था, इसके वो पानी में कीचड़ में रही ना, तो इसके जो खुर है आगे से वो भी अलग हो गया, कुछ कच्चे थे, मतलब टूट गए हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं अभी ये जो गोपी की मम्मा को बांधते हैं गोरी को, यहाँ पे ये इस खूंटे पे बांध देती हूँ। अगर गोरी यहाँ रहेगी तो गोपी पूरी रात दूध पीती रहती है उसका, तो मैंने उसको थोड़ा अलग कर दिया है। और वो अपनी बेटी से ज़्यादा दूर जाती नहीं है, तो इसलिए उसको सामने बांध दिया है। और गिन्नी के पैर में दर्द है, इसलिए यहाँ पे बांध दिया। अभी मैंने यहाँ कल्लो और जूमी को इधर खेत में बांधा, मतलब मेरी भैंस और पाडी। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है कि मेरे पशुओं के नाम है। तो अभी इनका गोबर है जो इधर चरी वाली ज़मीन है, ये खाली हो चुकी है। तो ये अच्छे से आराम से बैठ जाती है। थोड़ा लंबा लंबा बांध देते हैं तो क्या है, घूम फिर के आराम से अपनी ठंडी हवा, ताज़ा ताज़ा जगह अच्छे से बैठ जाती है। उधर तो कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस बार बारिश है जो बहुत ज़्यादा हुई है। और पशु, ये कई कई पशुओं की आदत होती है कि पूरे ठाण के अंदर जो है कीचड़ भरा रहता है, वो लगे ही रहते हैं, रुकते ही नहीं है। तो वीडियो मैंने इसलिए फास्ट कर दिया है क्योंकि व्लॉग है जो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। ये आपको 13 मिनट में मेरा 7 घंटे का काम दिखाई देगा। इतनी मेहनत करते हैं जब जाके कहीं पशु पलते हैं। और इसी से देखो हमारा तो घर चलता है। जो खेत में अपना खेती का करता है और पशु पालते हैं, तो उसी की तो देखो यही अर्निंग है। तो हम भी कोई छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, आप सब मुझे भी सपोर्ट कीजिए, ताकि अपनी जो डेली दिनचर्या है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं फालतू बना रही हूँ। 10 में से भाई 2 लोगों को भी अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, उनको अच्छी लगती है, तो मुझे उसी चीज़ से मतलब खुशी है। तो अभी मैंने ला के इनको सबको अपने जगह बांध दिया है। अभी एक बार इसको डालेंगे सूखा तूड़ा, उसके बाद में हरी छानी काट के डालेंगे। तो मम्मी भी आ गए हैं, मम्मी के पीछे लव आ गया है, तो मम्मी अभी छान के मेरे को दे रहे हैं और मैं इनको फटाफट से डाल देती हूँ। अगर सुबह 5 बजे हैं उठ जाते हैं सुबह 5 बजे, फिर भी 2 बज जाते हैं खाने को। अगर 6 बजे उठते हैं तो फिर भी 2 बज जाते हैं, क्योंकि पहले हमारे 3 ही पशु थे, अभी 2 एक्स्ट्रा हो गए। गोपी तो अभी छोटी है, पर काम तो देखो इसका भी है ही। तो इनके लिए घास और जो हरा चारा है पूड़ा जो करते हैं। अब चरी भी ख़त्म हो गई तो घास खोदना पड़ता है बाजरे के अंदर से। वैसे तो हमारे घास है नहीं, मतलब छोटा अनाज कब सुबह से शाम हो जाता कुछ नहीं पता चलता है। और फिर आजकल लव है जो जल्दी उठ जाता, तो मेरी नींद भी नहीं पूरी होती है। तो ये इसको टोपी उड़ाई थी मैंने। दिन में धूप और गर्मी रहती है, और इधर मतलब सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही थी और थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो गई है। तो मुझे ये भी डर है कहीं इसको जुकाम नहीं लग जाए, क्योंकि आती सर्दी, अब सर्दी पड़ने ही लग जाएगी धीरे धीरे से। बारिश हुई इस बार ज़्यादा, तो सर्दी भी देखो ज़्यादा ही होगी। तो अभी मैं इसको लेके आ गई हूँ अंदर। अब सबसे पहला काम होता कि ताज़ा दूध निकल गया तो चाय बनाएंगे। चाय के बगैर आगे के काम नहीं होते। जो पशुओं के काम है वो तो बगैर चाय एनर्जी के ही होते हैं, और वो तो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो उनके काम करते हैं तभी जाके चाय नसीब होती है।
और दूध तो अभी एक ही देती है, जो गाय लेके हैं हम, वो तो नहीं दे रही है, तो उसका मैं ही निकालती हूँ। और उसके मतलब 2 जन चाहिए दूध निकालने के लिए। मम्मी आगे गोपी को पकड़ती है, फिर मैं दूध निकालती हूँ। मतलब ऐसे बांध देते हैं, वो इधर उधर हो जाती है ना, तो देती नहीं है। देसी गाय होती है जो, उनका भी ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो चाय पी ली मैंने, उधर मैंने लगा दी कपड़े की मशीन की। 2 दिन लगती धूप निकली है, तो मेरे को लग रहा है मौसम आज साफ़ रहेगा। तो कंबल है और कुछ कपड़े भी पड़े हैं, वो किचन के टॉवल वगैरह हैं, वो भी धोने हैं। तो मैंने मौसम को देखते हुए मशीन लगा दी। और इधर दही में भी मशीन लगा दी थी मम्मी ने, तो मैंने चेक किया घी आ गया है, तो अभी मैंने बंद कर दिया। झाड़ू लगा लेते हैं। ये 6-7 घंटे का काम मैं आपको सिर्फ 13 मिनट में दिखा रही हूँ। और बोलने वाले लोग ये भी बोलते हैं कौन सा काम करती है वीडियो तो मैं आपको क्या है कि 5-7 दिन छोड़ के 10 दिन भी निकल जाते हैं, मैं उस टाइम डालती हूँ। तो ये थोड़ी है ना कि मैं काम करती ही नहीं हूँ, बस मैं वीडियो के लिए काम करती हूँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। पर जो कहते हैं ना, उनकी सोच होनी चाहिए कि अपन क्या बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। और मेरे घर में तो देखो कोई नहीं बोलता, मतलब मैं अपने को कहीं को दिमाग काम करेगा कि वो अपनी सास से, मतलब सास बोलती होगी ऐसे। मेरे घर में नहीं बोलते, पर बहुत सारे लोग होते हैं। क्योंकि आज अपन कुछ करते हैं ना, तो लोगों की ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि ये कुछ कर क्यों रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ आज मेरे को खाने को, मेरे घर में मुझे कोई नहीं देखे जाए। कोई मुसीबत आती है ना, तो उसको सलटने के लिए कोई नहीं आता। हम हमारे घर में जो काम चलता है उससे ही करेंगे ना। पर बात बनाने के लिए लोग 1000 आ जाएगी, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना होती है। और ये मतलब एक जने के लिए नहीं, ये सब के लिए है। सब आजकल की सोच है लोगों की, मतलब एक दूसरे के प्रति ऐसी ही सोच बना ली है। पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले जो अपनी जनरेशन होगी वो देखेगी कि मतलब कैसे लोग खेतों में रहते थे। आज हमारी माँ जी हमें कुछ बात बताती है कि हम पहले बलद रखते थे, उससे खेत जोतते थे, कुएं से पानी निकाल, वो तो हम ऐसे देखते हैं कि हम वो चीज़ देखते तो हमें कितना अच्छा लगता। तो आने वाली जनरेशन अगर हमारे वीडियोस वगैरह देखेगी तो वो भी तो सोचेंगे ना कि हमने कितनी मेहनत करी है। तो ये दुनिया की सोच है, वो मतलब सबका दिमाग है वो अलग अलग होता है। तो अभी मेरे कपड़े हैं जो धुल चुके हैं, मैं अपना काम भी करती हूँ घर का साथ में। और रही बात मेरे वीडियोस बनाने की, मेरी फैमिली सपोर्ट करती है और मैं अपनी खुशी से बनाती हूँ, किसी के दबाव में आके नहीं बनाती हूँ। और मेरा घर में रह के मेरा घर का काम करती हूँ। और मेरी वीडियो अगर किसी को पसंद आती है तो लाइक कीजिए, देख लीजिए, नहीं आती तो मैं ये थोड़ी ना बोलती हूँ कि तुम आ गए हो मेरी वीडियो देखो ही देखो। बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारी अपनी डेली लाइफ की जो वीडियोज़ हैं डालते हैं, लोग पसंद भी करते हैं तभी वो बनाते हैं। तो वो चीज़ें तो आप दिमाग से निकाल दो, क्योंकि लोग जितना देखेंगे उतना ही बोलेंगे। पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करती हूँ और अपने घर में रह के अपने परिवार को पालती हूँ और मेरे बच्चों को संभालती हूँ और हमारे घर को संभाल रखा है। तो मैं किसी के जाके किसी का कुछ लेके आती नहीं हूँ कि तुम दो मुझे, मैं तुम्हारे इस चीज़ का वीडियो बनाती हूँ। ना किसी से मांग के खाती हूँ, मेरी मेहनत करती हूँ और कमा के खाती हूँ और मेरे घर वालों को खाती हूँ। तो किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, कपड़े मेरे सारे उधर धुल रहे हैं, कम्बल धो दिए, किचन के धो दिए हैं। और अभी टाइम हो गया है पशुओं का, क्योंकि सुबह उठती हूँ तो अभी पशुओं का, अभी पशु इनके बाद में भी पशुओं का। अभी मैं पिलाऊंगी पानी। तो ये 4 हैं, तो इनको चारों को लेके आऊँगी, बांध के आऊँगी और इनके खूंटे भी चेंज करूँगी। और इस टाइम धूप है जो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ये था सुबह तक का इतना काम। अभी इनका ही काम है, अभी हुआ नहीं है, अभी तो और टाइम लगेगा। तो अभी इनको पानी पिलाकर मैंने सबको बांध दिया। और आपने देखे होंगे कि कितने चक्कर लगे हो। यहाँ से जो पानी पिलाते हैं वो खेल है, वो काफ़ी दूर पड़ जाती है हमारी। तो 4 हैं ये बड़े वाली, ये तो छोटी है। तो 4-4 8-10 चक्कर लग जाते हैं मेरे आराम से। और अभी जाऊंगी मैं समर कोट डालूंगी, जूते पहन के आऊँगी, फिर मैं लाऊंगी घास। अगर मम्मी ने कर दिया तो उठा के लेके आऊँगी, पर इतनी जल्दी मम्मी ने भी नहीं किया। पहले लाऊ को संभाल रही थी, मैं घर का काम कर रही थी। तो अभी लेके आते घास। बस अभी तो यही रूटीन चल रहा है।
जो कहते हैं ना कि काम कुछ नहीं होता घर में, वो ज़रा मेरी वीडियो देख लेना पूरी। तो चलो अभी मैं आती हूँ चेंज करके। ये रही गोपी, गोपी हेलो बोल दी बाबा। ये देखो मारती भी है, अपनी मम्मी की तरह थोड़ी शरारत करती है, इसकी मम्मी भी करती है थोड़ी थोड़ी। मेरे तो उसका दूध है जो मैं ही निकालती हूँ, तो पूंछ की इतनी ज़ोर से मारती है मेरे को, इतनी रीस चढ़ती है, पर क्या करें। अगर दूध खाना है तो लात को खानी पड़ी, लात को नहीं तो वह पूंछ मार दे वह। क्या, एक में तो एक ही खड़ है और दूसरे में छानी है और एक में पानी है। इतनी छोटी है, कितनी सेवा करवावा है या अभी। तो अभी मैं चेंज करी हूँ, वो समर को डाली हूँ, मैंने लेट हुआ है, फिर करा भी करना है, लग को रुका इतनी देर। और सुबह उठते ही इनमें गोबर भारी में गोबर में हाथ डालते हैं, तभी हम कहीं हाथ डालते हैं तो हमें वो चीज़ मिल जाती है। तो मम्मी ने एक दो पूड़े कर दिए थे और एक बरू है जो बाजरे के अंदर खड़ी है, वो एक 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 एक, तो एक वो जो साथ में मिल के किया। तो अभी मैं जो घास खोद रही हूँ और मम्मी भी लगे हुए हैं साथ में, एक रोटी कर देंगे, 3 पूड़े कर देंगे तो काफ़ी होगा, और एक अगर रहा तो शाम को कर लेते हैं। तो अभी मैंने रोटी कर ली है घास की और मम्मी ने उठवा दिया, तो अभी मैं इसको डाल कर आऊँगी, उसके बाद में जो पूड़ा है वो लेके जाऊँगी। तो अभी तो यही चल रहा है और यही काम है। शादी से पहले मैं ये सोचती थी कि मैं खेत का काम नहीं करूँगी, मैं पशुओं का नहीं करूँगी। जब जिम्मेदारी सिर पर पड़ती है ना तो सब कुछ करना पड़ता है, और मेरे पे किसी का दबाव नहीं है, मुझे कोई नहीं बोलता कि तू ये काम कर। फिर जैसे जैसे अपनी खुद की जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं ना तो अपन सब काम कर लेते। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, तो आज बना रहे हैं राजमा चावल, मतलब जीरा राइस बना रहे हैं। तो ये मैंने देसी टमाटर भी डाले हैं, ये हमारे सीज़न के फर्स्ट काचरे हैं, काचरा ही बोले हैं हम ना तो। और लहसुन छील लिया, अभी इनका पेस्ट बनाऊंगी। और 1 कप मैंने मेजरमेंट करके चावल लिए हैं क्योंकि उसके हिसाब से पानी डालूंगी। तो इधर तेल गर्म हो गया, मैंने डाल दिया इसके अंदर जीरा और 1 बारीक कटा हुआ प्याज, और थोड़ी सी मैंने हींग डाली है क्योंकि राजमा है एसिडिटी का थोड़ा सा रहता है। और इधर मैंने जो ये काचरा प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया ये डाल दिया, और इसमें डाल दिए अपनी हल्दी, लून, मिर्च, मसाले, और इनको अच्छे से पका लेती हूँ तब तक इनका तेल है जो अलग ना हो जाए। बस ये सिंपल सी रेसिपी, और राजमा और चावल खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और टाइम तो मेरे को काफ़ी लगा था, पर काफ़ी दिन हो गए मेरी इच्छा हो रही थी राजमा चावल खाने की, तो मैंने बना लिए हैं। तो अभी इसको मैं ढककर छोड़ दूँगी और थाली के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, अगर कम पत्ती लगा तो इसके अंदर डाल देते हैं। तो अभी मैंने ये 1 चम्मच घी डाल दिया, सब्जी है जो बनकर हो चुकी है तैयार। और इधर ये मैं इंडेक्स पर बनाऊंगी कुकर के अंदर चावल। तो जीरा डालने के बाद में मैंने पानी है जो डाल दिया है, और जितने चावल लिए उसके डबल पानी ले लिया है। ये मेजरमेंट है जो एकदम सही रहता है। तो अभी मेरे चावल बन चुके हैं, और लव को भी भूख लग गई है, वो रो रहा है। पहले उसके लिए मैं डाल रही हूँ थाली के अंदर, मतलब मम्मी वो दोनों साथ में खाएंगे और मम्मी उसको खिला देगी। और मेरे पास तो खाता भी मतलब इतनी मुश्किल से है, और खाना भी नहीं खाने देता, रोने लग जाता है। तो मम्मी के पास जो है बच्चे करते भी कुछ ज़्यादा है। तो इधर मैंने अपनी प्लेट रेडी कर ली है, राजमा चावल और सलाद में प्याज है और छाछ है। और तो खाना खाने के बाद में अभी मैं आ गई हूँ इधर अपने सारे कपड़े लेने के लिए। तो अभी लेती हूँ आप सबसे विदा, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।